वाह, रुक जाओ वक्त के मुसाफिरों, किसी बात को दिल में मजबूती से बिठा लो। आज हमने वक्त के एक बहुत बड़े अरसे को तेजी से तय किया। खुश आमदीद दोस्तों, आज हम गिलियल की झील के किनारे वाक़े कुफ्रनहवम के शहर में पहुंचते हैं, इस जमाने में जब यसू शहर बाशहर जाकर खिदमत कर रहे थे। आज मसरूफ दिन है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे सफ़र के सबसे मसरूफ दिनों में से एक होने वाला है। सिर्फ चंद ही घंटों में हम यसू को गुनाह मुआफ करते, बीमारों को शिफा देते, तालीम देते और यहाँ तक कि एक शख्स को दोबारा जिंदा करते हुए देखेंगे, बिल्कुल दुरुस्त एक ही दिन में। ये कहानी मत्ती 9 से आई है और ये खुदा की हिकमत और खुदा की शिफा बख्श ताकत से भरी हुई है। तो तैयार हो जाओ, आइए देखते हैं कि यसू आगे क्या करते हैं। यसू अभी अपने ही शहर वापस आए थे। लोगों ने सुना कि वो वहाँ है। लोग इस घर में भर गए जहाँ यसू तालीम दे रहे थे। इतने सारे लोग, वहाँ इतनी भीड़ थी कि घर में यहाँ तक के दरवाजे के पास भी जगह न रहे। लेकिन 4 आदमी अपने एक दोस्त को ले। कुछ आदमियों का एक दोस्त था जो चल फिर नहीं सकता था। वो मफलूज था और एक चारपाई पर पड़ा हुआ था। वो इतनी शिद्दत से चाहते थे कि यसू इसे शिफा दे, इसलिए वो छत पर चढ़ गए। इन्होंने छत में सुराख किया और अपने दोस्त को नीचे आतार कर एन यसू के सामने पहुंचा दिया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? इन्होंने लोगों की भीड़ को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। टीम वर्क। यसू ने उनका ईमान देखा और कहा, हौसला रखो बेटे, तेरे गुनाह मुआफ हुए। शरीयत के बाज़ आलमों ने ये बात सुनी और अपने दिलों में ऐसी गलत समझा, लेकिन यसू जानते थे कि वो अपने दिलों में क्या सोच रहे। उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा, तुम्हारे दिलों में इतने बुरे ख्यालात क्यों हैं? कौन सी बात कहना आसान है? तेरे गुनाह मुआफ हुए, आइए कहना अलिफाटे और चल फिर। ताका तुम जान लो कि इब्न आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। फिर यसू ने इस मफलूज से कहा, अलिफाटे अपनी चारपाई अलिफाटे और अपने घर चला जा। और उसी वक्त वो आदमी अलिफाटे खड़ा हुआ। इसने अपनी चारपाई अलिफाटे आई और चलता हुआ अपने घर चला। हाजरीन हैरान रह गए। उन्होंने खुदा की तारीफ की क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी ताकत नहीं देखी थी। वाह, यसू ने सिर्फ इस आदमी के जिस्म को शिफा नहीं दी, इसने सबसे पहले अपना दिल ठीक किया। ये हमें बताता है कि यसू हम सब की परवाह करता है, अंदर और बाहर भी। वो तुम्हें जानता है। कौन सा आसान है कहना कि आप तुम्हारे गुनाह मुआफ हो गए हैं, कहना के उठो और चिल्लो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो, इंसान के बेटे को जमीन पर गुनाहों को मुआफ करने का इख्तियार हासिल है। क्या तुमने वो सुना? यसू सबको दुखा रहे थे कि उनके पास हर चीज पर इख्तियार है। इसके पास गुनाह और बीमारी पर ताकत है। यसू वाकई सब पर इख्तियार रखते हैं। याद रखें, यसू के पास आपको मुकम्मल तौर पर मुआफ करने की ताकत है और वो चाहता है। जब यसू आगे बढ़े तो इन्होंने मत्ती नामी एक शख्स को महसूल लेने की चौकी पर बैठे देखा। मत्ती लोगों में मकबूल नहीं था। लोग समझते थे कि टैक्स जमा करने वाले लालची और बेईमान हैं, लेकिन यसू ने मत्ती को मुख्तलिफ नजर से देखा। यसू ने इससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और मत्ती अलिफाटे कर उनके पीछे हो लिया। बाद में यसू मत्ती के घर बहुत से टैक्स जमा करने वालों के साथ खाना खा रहे थे। फरीसी बाहर खड़े थे, झांक रहे थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा उस्ताद गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? यसू ने कहा, सेहतमंद लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को चाहिए। जाएं और जाने कि इसका क्या मतलब है। मैं रहम चाहता हूँ, मैं गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। यही हकीकी हिकमत है। यसू ऐसे लोगों की तलाश में था जो जानते थे कि उन्हें इसकी जरूरत है और अंदाजा लगाएं क्या ये हम सब हैं। हम सबको हर रोज यसू की जरूरत है। कुछ लोगों ने पूछा कि यसू के पैरोकारों ने रोजा क्यों नहीं रखा। यसू ने एक पहेली शेयर की। इसने फरमाया, नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें भर जाती हैं नई में। यसू कह रहे थे कि वो खुदा को जाने और मोहब्बत करने का नया तरीका लाने आए। खुदा हमेशा हमारी रूहानी नशोनमा करता है और हमारे दिलों में नए काम करता रहता है। इससे काम करने दो। जब यसू आर की मदद के लिए जा रहे थे, वहाँ एक बीमार औरत थी। इसने सोचा, अगर मैं सिर्फ इसकी चादर को छूं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इसने इसे छुआ, फौरन वो सेहतयाब हो गई। यसू ने कहा, हौसला रखो बेटी, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी है। इसे किसी बुलंद आवाज अशोर की जरूरत नहीं थी। यसू हमारे सबसे खामोश एतमाद के अमल को भी नोट करता है। हौसला रखो बेटी, तुम्हारा ईमान तुम्हें शिफा दे चुका है। खुदा हर बार तुम्हें देखता है। और ये कहते हुए यसू के पास आया था कि इसकी बेटी अभी मर गई है, लेकिन इसे यसू पर ईमान था। यसू उसके साथ गया। जब वो पहुंचे तो शोर मचाने वाला हुजूम पहले ही सोग मिला रहा था। लड़की मर नहीं गई बल्कि सो रही है। कुछ हंस पड़े, लेकिन यसू ने इसका हाथ पकड़ा और वो उठ खड़ी हो गई। यसू के पास खौफ और मौत, उम्मीद और जिंदगी पर ताकत है। वाह, यसू ने उम्मीद और जिंदगी दी। यही हमारा खुदा है, वाकई हैरत अंगेज। इसके बाद 2 नाबीना लोग यसू के पीछे आए। यसू ने पूछा, क्या तुम यकीन रखते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद। इसने उनकी आंखों को छुआ और उनकी बीनाई बहाल हो गई। खुशी। फिर एक आदमी जो बोल नहीं सकता था ठीक हुआ और बोलने लगा। हुजूम हैरान रह गया। यसू ने तमाम शहरों में सफर किया। इसे हुजूम के लिए गहरी हमदर्दी महसूस हुई। वो थके हुए और बेबस थे, जैसे भेड़ें बगैर चरवाहे के। वो उनसे मोहब्बत करता था। इसने फरमाया, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसने फरमाया, फसल के मालिक से दुआ करो। वाकया ही शानदार दिन था। यसू ने मुआफ किया, शिफा दी और तालीम दी। इसने कभी परवाह करना नहीं छोड़ा। इसका दिल मोहब्बत से भरा हुआ था और आज वो तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करता है। यसू को गुनाह और बीमारी पर इख्तियार हासिल है। वो किसी भी चीज के लिए काफी ताकतवर है। यसू चाहता है कि हम हिकमत में भी बढ़ें, जैसे रोजाना मेहरबान अल्फाज का इंतखाब करना। आप दूसरों के लिए खुदा की हमदर्दी दिखा सकते हैं, जैसे यसू ने किया। दोस्त बनो, आओ दुआ करें। ए खुदा, आपका शुक्र है कि आप ताकतवर और मेहरबान हैं। आमीन। याद रखो, यसू के पास हमारी जिंदगी के हर हिस्से को शिफा देने की हिकमत और कुदरत है।
خدا حافظ. بائبل ٹائم ٹریولر رخصت کر رہا ہے. اعتماد کریں لیکن تصدیق کریں. صحیفہ سچائی ہے. آمین.